हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। नालंदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, विजय सर ने आपको मैथ का डिस्कशन हो चुका है, जो कि आज 25 दिसंबर को हमारे नालंदा टैलेंट सर्च एग्जाम हुआ था। उसी सीरीज में अभी हम फिजिक्स का पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। अगर एक बॉडी स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एंड द एक्सलेशन टाइम ग्राफ इज शोन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है बॉडी का, कितना ट्रेवल करेगी 4 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में। इसके लिए हमें ग्राफ को एक बार पहले स्टडी करना पड़ेगा। ग्राफ में हमारे पास क्या बता रहा है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ है, तो हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 0 टाइम से लेके 4 सेकेंड तक हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, और कितना हमारे पास 4 वैल्यू है। यानी कि हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड। हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, 4 है, और जो कि क्या है, कांस्टेंट है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं तो क्या लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। हमारे पास v इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितना है 4, टाइम कितना है हमारे पास दे रखा है 4 सेकंड तक हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास स्पीड कितनी आएगी, 16 मीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे पास जब हम 0 सेकंड से चलेंगे 4 सेकंड तक, हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारे पास अगर हम टाइम कहां से कहां देखते हैं, टाइम 4 सेकंड से लेके टू टाइम इज इक्वल टू 8 सेकंड, 8 सेकंड तक हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 4 सेकंड से 8 सेकंड तक जा रहे हैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वेलोसिटी हमारे पास चेंज नहीं होगी। और इसके लिए जो यहां से जब हमारे पास रेस्ट से 4 सेकंड तक आएगा, यहां पर हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 16 मीटर पर सेकंड होगी। जो यहां पर 0 सेकंड से 4 सेकंड तक चला था, जो 4 सेकंड के ऊपर जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, यहां पर हमारे पास वो इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। तो v इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ क्या निकालना है, 4 to 8 निकालना है, यानी कि टाइम का कितना है, 4 सेकंड है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन डिस्टेंस निकालना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर। और एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है, डिस्टेंस हमें निकालना है, u हमारे पास 16 है, टाइम हमारे पास 4 है, और एक्सेलरेशन कितना है, 0, 0 का स्क्वायर। तो 16 इंटू में 4 कितना होता है, 64। तो हमारे पास 64 मीटर आ जाएगा हमारे पास आंसर, यही हमें निकालना था। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा एक बार फिर देख लेते हैं हमने कैसे किया है। सबसे पहले हमें ग्राफ की स्टडी करनी थी। ग्राफ में हमें क्या दे रखा था, एक्सेलरेशन 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। और फिर 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। फिर 8 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक -4 है, यानी कि रिटार्डेशन है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें 4 सेकंड से पहले का भी नहीं पता होना चाहिए, बाद का भी, हमें 4 से 8 का पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि शुरू में वो कहां पर था, रेस्ट में था। तो रेस्ट में था तो एक्सेलरेशन शुरू में 0 से लेकर 4 सेकंड तक कितना है, एक्सेलरेशन 4 है। v इज इक्वल टू इक्वेशन कौन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्यों लगाई, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। और यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या लगाई, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 4, 4 इंटू 4, वेलोसिटी कितनी आ गई, 16 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ के लिए 0 से लेकर 4 सेकंड, जब 4 से 8 तक जाएगी वो कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए वो क्या किसका काम करेगी, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी काम करे। 4 सेकंड पे देखें, 4 सेकंड से 8 सेकंड तक एक्सेलरेशन तो कितना है, 0, यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो उसकी वेलोसिटी क्या नहीं होगी, चेंज ही नहीं होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हमने एक्सेलरेशन 0 लिखा। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी 4 सेकंड, 4 सेकंड से 8 सेकंड तक हमारे पास टाइम ड्यूरेशन कितना आया,
डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन कितना आया 4 सेकंड आया, यहाँ पे 4 सेकंड निकाला। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यू हमारे पास कितना है 16 टाइम 4 सेकंड, तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 64, तो फोर्थ हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ी सी एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है आप लोगों ने पढ़ी होगी, सबके सिलेबस में है, तो क्या पढ़ी वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है, ये बोलती है कि हमारे पास जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसके बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक कार विद द काइनेटिक एनर्जी 100 जूल, तो शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 100 जूल है, इज मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, रोड के ऊपर मूव कर रही है, एंड 200 जूल वर्क इज डन, 200 उसके ऊपर क्या किया गया वर्क किया गया है ऑन द कार, कार के ऊपर, उसके ऊपर काम कितना गया 200, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो हमारे पास हमें पता वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक, वर्क डन हमें दे रखा, वर्क डन कितना दे रखा है 200 जूल दे रखा है, और वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास वर्क डन होता है 200 जूल दे रखा, तो 200 जूल हमारे पास क्या होगा आंसर होगा, तो सी इसका क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इसमें पता होना चाहिए था, कॉन्सेप्ट ये था कि वर्क डन होता चेंज इन काइनेटिक, तो वर्क डन हमें दे रखा 200 जूल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 200 जूल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। देखो हमारे पास यहाँ पर दो हमारे पास कंफ्यूजन होता है जनरली, हमें ये तो पता होता कि फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी एक होती है मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथे क्वांटिटी हमें जनरली इसका कम आइडिया होता है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसको मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गया, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है उसके हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू प्लस में क्या होती है यूनिट भी होती है, जैसे स्पीड की आ गई 5 मीटर, फोर्स की क्या आ गई 10 न्यूटन ये आ गई। ऐसे हमारे पास जो मैथमेटिकल क्वांटिटी क्या होती है, मैथमेटिकल क्वांटिटी वो होती है जिसकी सिर्फ क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हमारे पास सिर्फ क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसमें हमारे पास क्या नहीं होता है कोई भी यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट शामिल नहीं होती है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे कि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल लें, पाई, ये सारे के सारे क्या है मैथमेटिकल हैं, तो कोई ना कोई इनकी क्या है वैल्यू है हमारे पास। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में क्या हो यूनिट। हमारे पास दो क्वांटिटियों का यहाँ पर बताए, एनर्जी के बारे में, दूसरा वर्क के बारे में। जो एनर्जी होती है उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और यूनिट भी होती है, तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों दोनों क्वांटिटी कैसी है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास कौन सा आ जाए बोथ एनर्जी एंड वर्क आर द फिजिकल क्वांटिटी, तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे एक बार, हमारे पास ये साउंड चैप्टर से है ये क्वेश्चन। तो यहां पर क्या बोला है, ए साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज, एक साउंड वेव हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है भाई, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, यानी कि 2 इंटू में 10 की पावर 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। एंड द वेवलेंथ इज, तो वेवलेंथ हमें दे रखी है लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, वेवलेंथ हमें कितनी दे रखी है 35 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 35 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कैसे निकालेंगे,
डिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ स्पीड भी होनी चाहिए। हमारे पास एक रिलेशन होता है जो हमारे पास स्पीड या स्पीड इज इक्वल टू में लेमडा इंटू में एफ होता है। वी हमारे पास क्या, स्पीड, लेमडा क्या हमारे पास क्या है, वेवलेंथ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास वी इज इक्वल टू लेमडा हमारे पास कितना है 35 इंटू में 10 की पावर -2, और वेवलेंथ कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 35 इंटू में 2 70 इंटू में कितना हो जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर 3 क्या आ जाए 10 की पावर 1, तो कितना हो जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। अभी हमारे पास स्पीड आ गई 700 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस बाय में, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टाइम होता है। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, डिस्टेंस हमारे पास स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड हमें कितनी गिवन, हमारे पास 700 मीटर पर सेकेंड आ रखी है। तो 700 इंटू में क्या करेंगे, टाइम हमारे पास कितना है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पुट करेंगे तो कितना आएगा 1400 मीटर। ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमारे पास साउंड वेव ट्रेवल कर रही थी जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2 किलोहर्ट्ज थी, और वेवलेंथ कितनी थी 35 सेंटीमीटर थी। तो हमारे पास वेवलेंथ थी 35 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। हमने पहले स्पीड निकाली v, हमें इस रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए, v इज इक्वल टू लेमडा एफ। उसके बाद हमने क्या कर दिया, v को लेमडा कितना लिखा 35 इंटू 10 की पावर -2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 3। तो हमारे पास स्पीड 700 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 700, तो 2 सेकंड में कितनी चलेगी 1400 मीटर चलेगी। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को स्लोप के बारे में। तो स्लोप के बारे में कोई कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। स्लोप में हमारे पास अगर कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन जो स्लोप होता है ऑफ कर्व्ड लाइन, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसका क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल एक तो कॉम्प्लिकेटेड तरीका पता करने का कि स्लोप हमारा वेरिएबल है तो है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करने कर रहा है। लेकिन इसका एक इजी मेथड है, कैसे पता करेंगे हम। हमारे पास अगर हमने एक 2 फेस बनाते हैं, हमारे पास एक हमारे पास ये स्माइली फेस है, एक हमारे पास ये सैड फेस है, ये हंस रहा और ये सैड है, हमारे पास स्माइल कर रहा है। तो हमारे पास जो स्माइल कर रहा है, जो इसकी स्माइल है, हमारे पास जो यू शेप को डिनोट कर रही है, ये लग रहा होगा उल्टा यू है। तो हमारे पास जो यू शेप है जो स्माइल कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो यू शेप का ग्राफ होगा तो हमारे पास वहां पर स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। स्लोप कैसा होगा, इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग होगा जहां पर यू शेप का हो, और इन्वर्टेड यू होगा हमारे पास, मान लो इस शेप का होगा, तो हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब यहां पर हम पता कर सकते हैं कोई भी शेप में, देखो पहले हमें क्या दे रखा है, यहां पर पोजीशन दे रखी है और यहां पर टाइम दे रखा है। तो पहले तो ये पता करना होता है हमें इसका ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा। तो स्लोप को पता करने का क्या तरीका होता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ऊपर जो y क्वांटिटी है, y क्वांटिटी डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, x क्वांटिटी। तो y क्वांटिटी हमारे पास क्या है, पोजीशन है, और x क्वांटिटी क्या है हमारे पास, टाइम है। जो पोजीशन बाय में हमारे पास टाइम क्या होता है, हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड होता है। हमारे पास वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, पोजीशन चेंज हो रही है। तो यानी कि जो इसका हमारे पास जो ग्राफ है, इस ग्राफ का पोजीशन वर्सेस टाइम है, इसका स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप ऑफ, जो स्लोप हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी हमें दे रहा है
तो या स्पीड। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कैसे नजर आ रहा है, जो उल्टा यू है हमारे पास उस शेप से नजर आ रहा है ये, यानी यहां से यहां तक हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये किसका नजर आ रहा है, स्लोप यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग। स्लोप यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग। और यहां पर हमारे पास स्लोप ऐसे नजर आ रहा है, तो यहां पर स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसे है, इंक्रीजिंग है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। स्लोप यहां पर हमारे पास इंक्रीजिंग है, तो यहां पर स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप हमारे पास किस चीज को डिनोट कर रहा था, वेलोसिटी को, यानी कि यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो यहां पर पास क्या होता है, एक्सेलेरेशन बढ़ता है, यानी कि एक्सेलेरेशन होता है। जब वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि हमारे पास 0 to 5 सेकेंड क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। देखो हमारे पास यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर स्लोप क्या, डिक्रीजिंग। वेलोसिटी भी क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीजिंग। जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीजिंग होगी तो हमारे पास या एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। और हमारे पास जो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी तो हमारे पास एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा यहां पर। तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट में क्या बोला, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 to सेकंड टू 5 सेकंड ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेरेटेड। नहीं, हमारे पास डी एक्सेलेरेशन गलत है ये। बी में हमारे पास क्या बोल रहा है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, डी एक्सेलेरेट। बी हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ये डी एक्सेलेरेट कर रहा है देन इट एक्सेलेरेट। मैं इस बात को दोबारा फिर बताता हूं हमको। जो हमारे पास स्लोप होता है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और स्लोप ऑफ कर्व्ड लाइन हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है, वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो हमारे पास अगर यू शेप का है तो हमारे पास स्लोप इंक्रीजिंग है, और उल्टा यू है यानी इन्वर्टेड यू है तो स्लोप डिक्रीजिंग। इसका स्लोप हमारे पास क्या होगा, डिक्रीजिंग। यहाँ पर स्लोप इंक्रीजिंग। तो यहाँ स्लोप हमारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो ये पोजीशन वर्सेस टाइम हमें क्या बताता है, वेलोसिटी को बताता है। यहां पर वेलोसिटी घट रही है तो हमारे पास क्या होगा, डी एक्सेलेरेशन, और यहां पर क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैरोसिन ऑयल। यहां पर हमारे पास क्या है, कैरोसिन ऑफ द मास 100 ग्राम इज मिक्सड विद द 100 ग्राम ऑफ वाटर। वन ऑफ द अंडर गिवन ऑप्शन द वेल डिस्क्राइब द रीजन फॉर द कैरोसिन टू फ्लोट ऑन वाटर। एक तो हम हमारे पास कैरोसिन है, कैरोसिन है, एक हमारे पास क्या है, वाटर है। ये हमें पता होता है कैरोसिन फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। कोई भी क्यों फ्लोट करता है, ये डेंसिटी ऑफ जो कैरोसिन होती है हमारे पास क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी ऑफ किससे, वाटर से। जो कोई भी अगर जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अगर फ्लोट कर रही है तो हमारे पास जिसकी डेंसिटी कम होती है, और जो हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है, कोई भी अगर चीज वाटर या फ्लूइड के अंदर जाती है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगती है, अपथ्रस्ट लगती है। अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है, अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है, हमारे पास मास ऑफ, हमारे पास मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द, डिस्प्लेस बाय, यहां पर हमारे पास क्या होगा, बाय कैरोसिन। कैरोसिन के द्वारा जो डिस्प्लेस किया जाएगा। जब फ्लोट कर रहा है इसका मतलब हमारे पास यहां पर अगर हमारे पास कंटेनर ले लें, हमारे पास कंटेनर ले लें, तो हमारे पास यहां पर कैरोसिन ऑयल होगा। तो कैरोसिन यहां पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो फ्लोट क्यों करेगा, यहां पर फ्लोट इसलिए करेगा क्योंकि जो इसके ऊपर एक तो लग रहा होगा उसका वेट, वेट कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg, और ऊपर तरफ क्या लग रही है, अपथ्रस्ट। तो यहां पर जो अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन होगी, किससे ग्रेटर होगी, इसके वेट से ज्यादा होगी, इसके वेट से क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो अपथ्रस्ट किसके द्वारा होगी, हमारे पास जो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द, किसके द्वारा किया जाएगा, कैरोसिन के द्वारा। यानी कि जो मास ऑफ वाटर होगा वो उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि जो मास ऑफ कैरोसिन होता है वो कम होता है मास ऑफ डिस्प्लेस ऑफ द वाटर। हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। किससे होगा, क्योंकि यहां पर अब थर्स्ट ज्यादा लगेगी, वेट कम लगेगा, जिसकी वजह से हमारे पास मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू मास ऑफ द कैरोसिन। तो हमारे पास कौन सा होगा, मास ऑफ कैरोसिन इज लेस देन द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ए कार ऑफ द मास
1 मेट्रिक टन, एक कार है जिसका मास है 1 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन का हमारे पास इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास उसका मास कितना है 1000 kg है। एक्सलेट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से एक्सलेट कर रहा है, यानी कि इनिशियल स्पीड कितनी है 0, एक्सेलेरेशन कितना दे दिया इसने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया हमें, टाइम 0 है, 0 to 10 सेकंड, एंड देन आफ्टर इट ट्रेवल विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि 10 सेकंड के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। द मेजर ऑफ द नेट रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार आफ्टर द 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद पूछ रहा है, 10 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होगा हमारे पास 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और इसमें हमें क्या पूछ रहा है, रिटार्डिंग फोर्स ही पूछ रहा है। तो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू एम में होता है हमारे पास, और एक्सेलरेशन कितना है 0, मास इनटू में एक्सेलरेशन कितना है 0, तो फोर्स हमारे पास कितनी हो जाएगी 0 लगेगी, यानी कि 10 सेकंड के बाद हमारे पास फोर्स कितनी लगेगी 0 लगेगी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बेस्ट रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ द मास। हम एक ये रिलेशन निकालना, कई बच्चों को तो ये डायरेक्ट याद होता है, वैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। उसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू क्या होता है mv होता है, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी यहां पर हम क्या करते थे, दोनों साइड मास से, इधर भी मास से मल्टीप्लाई इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दिया, m² हो गया इधर, यहां पर क्या होगा v², तो हमारे पास 1/2 m² v², इसको क्या लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो mv को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू में mv किसके बराबर है मोमेंटम के बराबर, p² हो गया हमारे पास, m इंटू में काइनेटिक एनर्जी है, हम 2 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास p² इज इक्वल टू हमारे पास 2m काइनेटिक एनर्जी, और p इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास √2m के ई आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास। कौन सा रिलेशन हम इसको नोट कर रहा है, P क्या है मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर क्या 1/2, यानी कि हमारे पास रूट, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। हमने कैसे सोल्व किया इसको, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 हाफ mv², मोमेंटम क्या होता है m मतलब मास इनटू वेलोसिटी, दोनों साइड हमने काइनेटिक एनर्जी को मास से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने क्या किया mv की जगह मोमेंटम रखा, और उसके बाद हमारे पास रिलेशन क्या P इज इक्वल टू √2 m काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, उसको इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या प्रेशर से रिलेटेड है, तो हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड एक बात पता होनी चाहिए हमें, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स बाय क्या होता है एरिया होता है। क्वेश्चन में क्या देखा, एक गर्ल ऑफ द मास 40 kg, उसका मास 40 kg है, मास हमें दे दिया 40 kg लिख लेंगे भाई। उसके बाद दे दिया स्टैंड ऑन हर फीट ऑफ द सरफेस एरिया, उसके फीट का जो सरफेस एरिया है हमारे पास कितना दे रखा है, यहां पर हमारे पास 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना हुआ 80 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या पूछा, प्रेशर एक्सर्ट बाय द हर फीट, प्रेशर कितना होता है, तो ये देखो अपने मास ये है, तो उसके द्वारा जो फोर्स लगेगी, फोर्स किसके बराबर उसका वेट के बराबर, F इज इक्वल टू क्या लगेगी mg, मास कितना है इसका 40, और g हमारे पास यहाँ पे कितनी लेनी है 10, तो कितना हो जाएगा 400 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा फोर्स आ जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, फोर्स हमारे पास कितनी है 400 न्यूटन, और 80 इंटू में 10 की पावर -4, तो 80 में यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 5, तो 5 इंटू में 10 की पावर 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है पास्कल होती है, तो हमारे पास जो है हमारे पास प्रेशर कितना आ गया 5 इंटू 10 की पावर 4 पास्कल आ गया। हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, एक गर्ल थी जिसका मास 40 kg था, तो 40 kg मास था, तो फोर्स कितना होगा mg, 40 इंटू में 10 किया, इसका फोर्स 400 आ गया। उसके बाद एरिया कितना था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 इंटू में 10 की पावर -4, प्रेशर क्या हो जाए फोर्स बाय एरिया,
तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द नेट फोर्स एक्ट, किस डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स लगेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर ये ईस्ट दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास, मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ अच्छे से, हमारे पास ये डायरेक्शन हमें ईस्ट दे रखी है, ये हमारे पास क्या है, वेस्ट दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे रखी है, साउथ दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे रखी है, नॉर्थ दे रखी है। हमारे पास ये डायरेक्शन में 7 न्यूटन है, ये इस साइड कितना है 3 न्यूटन है, और ये कितना है 4 न्यूटन है, और हमारे पास यहाँ पर कितना है 5 न्यूटन दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है 4 न्यूटन दे रखा है। तो 7 न्यूटन और 4 न्यूटन और 3 न्यूटन हमें यहाँ दे रखा है, तो इस 7 न्यूटन इधर लगेगा और 4 प्लस में 3 7 इधर लगेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 4 न्यूटन नीचे लग रहा है, तो ओवरऑल कितना लगा 5 माइनस में 4, 1 न्यूटन लगा, और 1 न्यूटन ओवरऑल कहां पर है, 1 न्यूटन किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ, किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास नॉर्थ करेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास नॉर्थ हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच।